जय हिंद। स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज की अपडेट जो है, जितने भी लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल से जुड़े हुए हैं, कोई भी क्लास का हो, सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाला है। जो अभी इस वक्त 2022 में एग्जाम देने वाले हैं, है ना, और सिचुएशन आपको मालूम है। तो आज तीन बड़ी अपडेट मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए वक्त नहीं गुजारते हैं, बिना वक्त बिताए मैं बता दूं आपको तीन बड़ी बड़ी अपडेट कौन सा मैं बताने वाला हूं। कि ऑनलाइन होंगे मंथली असेसमेंट, पहला अपडेट। दूसरा अपडेट, परीक्षाओं पर संशय। ये जो दूसरा अपडेट है, परीक्षाओं पर संशय, ये सभी जानना चाहते हैं। टर्म 1 एग्जाम होगा, टर्म 2 एग्जाम होगा, या टर्म 1 टर्म 2 दोनों होगा, या क्या होगा, कैसे होगा, दूसरा अपडेट। ठीक है, तीसरी अपडेट, स्कूल के बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं चल। ठीक है, ये तीन बड़ी अपडेट है। अब इसको हम विस्तार से जानते हैं कि क्या इनमें कहा गया है, और क्या आपका टर्म 1 से रिलेटेड कुछ क्या होगा, टर्म 1 का एग्जाम होगा या नहीं होगा, टर्म 2 का एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा, या फिर ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा लास्ट ईयर के जैसा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या है। पहला कि ऑनलाइन होंगे मंथली टेस्ट। आपको जैसे कि मालूम है, क्या मालूम है कि आपको एक अपडेट से मैंने आपको अवगत करवाया था पिछले 2 दिन पहले, क्या कि आपको मंथली असेसमेंट या ऑनलाइन क्लास जो होता है, ऑनलाइन क्लास में आपको हाजिर होना होगा, ऑनलाइन क्लास में अटेंडेंस बनाना होगा, तभी फिर आपको एग्जाम देने की सुविधा दी जाएगी। अगर 1 महीने लगातार आप ऑनलाइन क्लास नहीं करते तो ड्रॉप आउट माना जाएगा, है ना। तो जो मंथली असेसमेंट अभी होता था आपका दिसंबर से पहले, तो आपको क्या होता था कि आपका स्कूल में, या फिर आप स्कूल से लेकर के उसको लिख करके और फिर जाके उसको सबमिट कर देते थे। लेकिन अब क्या होगा कि मंथली असेसमेंट आपको स्कूल में नहीं होगा, आपको दे दिया जाएगा डिजी ऐप के माध्यम से, या फिर स्कूल के माध्यम से। आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो ले आना है, या फिर आपको ऑनलाइन जो है आपका मोबाइल पे भेज दिया जाएगा, और फिर आपको घर पर लिख करके और उसको फिर स्कूल में जाके सबमिट कर देना है। स्कूल में ड्रॉप बॉक्स बना रहेगा, उस ड्रॉप बॉक्स में जाकर के आपको डाल देना है, और उसके बाद स्कूल वाले जो है उस मार्क्स को चेक करके और आपका मंथली असेसमेंट क्या करेंगे, सिक्योर रखेंगे। उनको आदेश दिया गया था कि एक कॉपी अपने पास रखना है, दूसरी कॉपी आपको वहां पर विभाग में भेजना है ना, ताकि अगर आपका एग्जाम टर्म 1 का और टर्म 2 का नहीं होता है तो आपका जो मंथली असेसमेंट है, इसी के आधार पे आपका रिजल्ट बनने वाला है। तो मंथली असेसमेंट देना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या है कि क्लास 6 से 12वीं तक के लिए सितंबर अक्टूबर से ऑफलाइन टेस्ट हो रहा था, अब ऑनलाइन मंथली टेस्ट होगा, और छात्र छात्राओं को व्हाट्सएप डिजी ऐप के माध्यम से प्रश्न उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, लिख करके और सबमिट कर देना है। तो ये थी आपकी कि ऑनलाइन होंगे मंथली असेसमेंट। दूसरी अपडेट है कि परीक्षाओं पर संशय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं इसको पहले आपको बताऊं कि आप लोग वीडियो को थोड़ा पूरा देखने की कोशिश करिए। पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो फिर आप लोगों के मन में थोड़ा डाउट होता है। कुछ लोग तो मतलब थंबनेल देखकर ही कमेंट कर देते हैं, है ना। तो आप लोग थोड़ा वीडियो थोड़ा देखने की कोशिश करें, है ना। अभी तो स्कूल कॉलेज कुछ जा भी नहीं रहे हैं आप लोग, तो फिर वीडियो पूरा क्यों नहीं देखते हैं। एमबी को बचा कर रखने से क्या फायदा, पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं आप लोग, तो फिर दूसरे में लगाने से अच्छा है कुछ थोड़ा न्यूज वाले बात को समझ लें, है ना। पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का वीडियो रहता होगा, है ना, 8 से 10 मिनट। कहने का मतलब यह है कि परीक्षाओं पर संशय। अब क्या है कि मैट्रिक, इंटर समेत 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ओएमआर सीट पर होने वाली पहले टर्म परीक्षा पर अब संशय है। क्यों संशय है? कोरोना का जो मामला है दिन ब दिन अभी बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है ना। दिन ब दिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब कोरोना का मामला दिन ब दिन बढ़ रहा है तो आपका फिर एग्जाम कैसे लिया जाएगा। तो फरवरी तक ये कहा गया है कि फरवरी तक कोई चांस बन नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। क्या नहीं दिख रहा है कि एग्जाम होने का। ठीक है, अब संशय है कोरोना की, जिस प्रकार मामला बढ़ रहा है फरवरी तक होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। अगर फर्स्ट टर्म नहीं होती है तो सेकंड टर्म में दोनों टर्म के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट टर्म का डेट फिक्स था, संभावित डेट फिक्स था, कैंसिल हो गया। सेकेंड टर्म का डेट जो है वो फिक्स है, अब वो क्या होगा, उनका होगा कि नहीं होगा वो तो नहीं मालूम। ठीक, अब इसमें कहा जा रहा है, ये मतलब कि
ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ये आपका पेपर वगैरह में दिया गया है, तो इसको हम सही भी नहीं मान सकते, लेकिन इसमें जो दिया गया है उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। और आप भी कमेंट करके बताइएगा अगर इसमें लिखा हुआ जो है कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म अगर नहीं होता है तो मंथली असेसमेंट रियल बनेगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर फर्स्ट टर्म नहीं होता है तो सेकंड टर्म का जो क्वेश्चन है, सेकंड टर्म में आपका जो एग्जाम होगा वो फर्स्ट टर्म का भी और सेकंड टर्म का दोनों का मिलाकर लेने की संभावना है। आप इस पर क्या रखेंगे अपना राय? आप क्या चाहते हैं? आपका क्या कहना है? क्या फर्स्ट टर्म वाला एग्जाम जो नहीं होगा अगर, तो फर्स्ट टर्म वाला क्वेश्चन सेकंड टर्म में पूछा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जबकि पहले कह दिया गया था कि सिलेबस को, जब सिलेबस को दो भाग में बांट दिया गया था कि फर्स्ट टर्म अलग सेकंड टर्म अलग, तो फिर अब फर्स्ट टर्म को और सेकंड टर्म को मिलाने की क्या मतलब कि इसमें क्या जरूरत पड़ गई मिलाने का? मुझे तो लगता है कि नहीं, फर्स्ट टर्म का अब नहीं पूछना चाहिए। सेकंड टर्म का आप एग्जाम लेंगे तो सेकंड टर्म का जो मार्क्स आएगा उसी को फिर डबल करना है या फिर क्या करना है, 1/3 करना है, 1/4 करना है, क्या करना है, कैसे परसेंटेज निकालना है, रेशियो के नाम से उसको मार्क्स देना है। अब मतलब फर्स्ट टर्म वाले का भी सेकंड टर्म दोनों मिला के पूछा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। सेकंड टर्म का ही एग्जाम होना चाहिए। सेकंड टर्म का अगर एग्जाम होगा, फर्स्ट टर्म का अगर नहीं होता है तो सेकंड टर्म का जो सिलेबस है वही सिलेबस का एग्जाम होना चाहिए। आपको क्या लगता है ये कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। अब जो संशय है बरकरार है, क्योंकि आपका जो लगातार कोरोना का पॉजिटिव बढ़ता ही जा रहा है, कोरोना का जो मरीज है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो उम्मीद कम जताया जा रहा है कि फर्स्ट टर्म का होने की संभावना जो है, ठीक है। आगे लिखा हुआ कि स्कूल के बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं जल्द, है ना। और इस पर जो अपडेट दिया गया था, क्या अपडेट था कि अगर आप ऑनलाइन क्लास नहीं करते हैं तो ऑनलाइन क्लास नहीं करेंगे आपको, तो आपका क्या होगा कि आपका जो स्कूल से ड्रॉप आउट माना जाएगा, फिर आपको जो आगे मिलने वाली सुविधा है वो नहीं मिलेगी, है ना। तो इसके लिए क्या है कि झारखंड सरकार आपका ऑनलाइन क्लास जल्द ही करवाने की कोशिश कर रही है, जिस प्रकार आपका 2020 में और 2021 में लिया गया था। क्या कि अगर आपका स्कूल बंद था तो सभी शिक्षक को टाइम बांध दिया गया था कि आपको जो भी क्लास आप क्लास के समय में जो लेते हैं वो आपको अब क्या करना है कि ऑनलाइन क्लास लेना है। तो उसी तरह से उनका एक रूटीन, उसका एक टाइम टेबल जारी किया जाएगा और आपके स्कूल और कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फिर मैसेज पहुंचेगा। बहुत सारे बच्चों को तो पहुंच ही रहा है, लेकिन अभी जो कुछ लोगों का जो निजी क्लास वाले का उनका भी नहीं पहुंच रहा है। तो और जो 10-12 वाले, 12 वाले के कॉलेज वाले कह रहे हैं कि नहीं पहुंच रहा है मेरे पास। तो आप लोगों के को भी बहुत जल्द आपको रूटीन जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको दिया जाएगा और उसको फॉलो करके आपको क्लास करना है, ठीक है। और ज्यादा जोर दिया जाएगा कि 10 और 12 वाले का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जाए। टर्म 1 का करवाया जाता है या टर्म 2 का? टर्म 1 का तो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब टर्म 2 का जो सिलेबस है वो करवाया जाएगा कंप्लीट। और उसके बाद फिर आपका एग्जाम की जो प्रक्रिया है, एग्जाम का टाइम टेबल है, जो अगर फरवरी तक एग्जाम नहीं होता है तो फिर आपका सेकंड टर्म का टाइम टेबल दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज 3 से बड़ी अपडेट। और जो दूसरी अपडेट थी जो कि आपका संशय बना हुआ है टर्म 1 पर और टर्म 2 पर, अगर सरकार टर्म 2 पर विचार करती है और टर्म 1 और टर्म 2 को दोनों मिला कर लेती है तो उसको फिर मतलब कि बहुत सारा चेंजेस भी करना होगा, क्योंकि टर्म 2 कहा गया था ऑब्जेक्टिव लिया जाएगा, 40 मार्क्स का होगा, तो फिर उसको फिर 100 मार्क्स का बनाना होगा। फिर उनका मतलब कि सब्जेक्टिव कितना होगा, ऑब्जेक्टिव कितना होगा, मॉडल पेपर क्या होगा, है ना। क्योंकि अब झारखंड सरकार का तो सब चीज लेट्स होता है। अब मॉडल पेपर अगर आप कहेंगे कि हम टर्म 2 के लिए मॉडल पेपर जारी करेंगे तो मॉडल पेपर जारी कर देते हैं तो उसमें आंसर शीट भी नहीं रहता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बने रहें चैनल के साथ, जो भी अपडेट आता है मैं आपको अवगत करवाता हूं और आगे करवाता रहूंगा। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।